आज पूरा देश पुलवामा शहीदों को याद कर रहा है। उसकी याद में जगह जगह पर वहाँ जो श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है। वहीं पर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी आज बलिदान स्तंभ पर यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर कुछ बच्चे आए हुए हैं, एनसीसी कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पर उनके द्वारा जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है। आरएस चीफ भी हमारे साथ हैं, उनको जो है पुलवामा शहीद थे उनको जो है आज श्रद्धांजलि दी गई। इनसे ज़्यादा बातचीत करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज 14 फरवरी कई लोग यूथ की बात करें तो यूथ आज वैलेंटाइन डे के नाम से मनाया जा रहा है उसको आज के दिन, लेकिन अगर हम पुलवामा शहीदों की बात करें तो उन्होंने काफ़ी बलिदान दिए हमारे लिए। हमें गर्व की बात कहनी चाहिए कि जिस तरह से आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ युवा भटक चुके हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो नौजवान हमारे बच्चे, चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के हों, ऑब्वियसली उम्र एक ऐसी है कि वो अपने दोस्तों से उनका राब्ता होता है, मिलना जुलना होता है, आदान प्रदान होता है, कम्युनिकेशन होता है, उस नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 14 फरवरी जो है, 14 फरवरी 2019 में क्या हुआ आपको पता है। कश्मीर में पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है, जिसने पिछले 7 दशक से ज़्यादा भारत के लोगों को चैन से, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को चैन से नहीं बैठने दिया, तो 14 फरवरी 2019 में जो हमारे 40 जवान शहीद हुए और साजिश के तहत, पाकिस्तान की साजिश के तहत, तो इसको हम एक किस्म का काला दिन की तरह मनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन शहीदों को याद करें जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज देश पर निशावर कर दिया और अपनी जानें दे दी जी। तो इसी चीज़ को रखते हुए, जैसे ये बलिदान दिवस जो है, ये पुलवामा शहीदों के अलावा और भी समय समय पर जब हमारे जो लोग शहीद हुए हैं 65 वार ऑनवर्ड्स, 65 की लड़ाई हमने लड़ी, 71 की लड़ाई दोनों फ्रंट पर लड़ी हमने, पूर्वी सेक्टर में भी और पश्चिमी सेक्टर में भी लड़ाई लड़ी हमने। और इन लड़ाइयों में जब जब पाकिस्तान के साथ हमारी टक्कर हुई, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान को आज भी शर्म नहीं आती और पाकिस्तान शरारत करने से बाज नहीं आता। ये उसी पाकिस्तान की सोच और शरारत का हिस्सा था कि 14 फरवरी 2019 में हमारे 40 नौजवान शहीद हुए। और मैं समझता हूँ कि उनकी याद में जो लोग देश के लिए शहीद होते हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको याद करें, उनकी शहादत को याद करें, उनकी जो मार्टिरडम है उनको हम याद करें। तो इसीलिए मैं भी अपने साथी, जो मेरी पॉलिटिकल पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, हमारे जो सीनियर साथी हमारे साथ हैं, जैसे फॉर्मर मिनिस्टर हैं चौधरी गारू राम जी हैं और महेश्वर सिंह जी हैं, हमारे सीनियर पार्टी की पोजीशन जो होल्ड करते हैं, हीरालाल अब्रोल साहब, अनूप खजूरिया जी, और ख़ासकर हमारे कारपोरेटर यहाँ हैं यंग, गौरव चोपड़ा जी, अशोक जी, सब लोग मिलकर के हम यहाँ आए हैं इस सोच के साथ कि हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उन शहीदों को याद करें जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। सर वहीं पर सरकार, मुझे एक लाइन और कहने दीजिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं एनसीसी कैडेट्स को यहाँ मिला, वुमेन कॉलेज से ये हैं हमारी बच्चियाँ जो हैं, मुझे उन दिनों को याद आ गई जब मैं भी 1956, 57, 58 में यूनिट डिवीज़न का एनसीसी कैडेट था और हम कैसे 26 जनवरी को यहाँ उसमें पार्टिसिपेट करने यहाँ आते थे। तो इनको देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई। और ख़ासकर इस उम्र में इस किस्म के जो स्मारक हैं, जैसे बलिदान स्तंभ है, ये स्तंभ जो है, ये जो शहीदों की याद में बनाया गया है, ये दिस इज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द यंगर जनरेशन। ये जो यंग लोग जो हमारे हैं, बच्चे जो हैं, एंड बाय कमिंग हियर, बाय पेइंग देयर ट्रिब्यूट्स टू दिस मार्टियर्स, दे कम टू नो द हिस्ट्री ऑफ आवर वैलर, हिस्ट्री ऑफ आवर बहादुरी, वीरता की बहादुरी को उसकी जानते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के स्मारक जो हैं, ये किस्म का हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हमें देशभक्ति जो है
उसका जज्बानी कम करना चाहिए और हमारे दिल में होना चाहिए, ताकि इस देश की रक्षा करना वो केवल हमारी सेना का काम नहीं है। हमारी जितनी भी सिविलियन पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं, हमारे बिजनेसमैन हों, हमारे पॉलिटिशियंस हों, हमारे प्रोफेसर्स हों, हमारे इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, हर एक का फर्ज बनता है कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए काम करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि उनको याद किया जाए, शहीदों को, जैसे इस किस्म का बलिदान स्तंभ बना हुआ है। जी सर, क्या आपको लगता है कि कश्मीर में अब शांति जो है पूरी तरह से बहाल हो चुकी है? जिस तरह से सरकार का कहना है कि अब पूरी तरह से शांति कश्मीर में, इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी आने वाले दिनों में, पूरी तरह से सेफ है, आतंकवादी घटनाएं नहीं होंगी, क्या आप सहमत हैं इससे? देखिए, मेरा ना मैं सरकार में हूँ, किसी भी पोजीशन में, लेकिन एक टोटली ये कह देना कि यहाँ आतंकवाद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मैं इस बात को नहीं मानता। आपने रिसेंटली देखा होगा रजौरी में जब 6 लोग हमारे मारे गए और वो आतंकवादी आज तक पकड़े नहीं गए। उससे पहले भी कश्मीर में तरह तरह समय समय पर हमारी जो 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 टारगेट किलिंग हुई हैं, जो हो रही हैं, तो मिलिटेंसी पर मैं मानता हूं कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि मिलिटेंसी पर कुछ एक आध साल से लगाम लगी है, लेकिन इस हद तक नहीं लगी कि हम एकदम ये कह लें कि भाई अभी कश्मीर जो है वो मिलिटेंस फ्री हो गया टोटली। सो मिलिटेंसी टोटली, इट हैज़ नॉट बीन क्रश टोटली, बट डेफिनेटली द स्पर्ट इन मिलिटेंसी इट हैज़ कम डाउन। जी सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, रिजर्व कैटेगरी वाले एम्प्लॉयज़ काफ़ी देर से वहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस तरह से आपको भी मालूम होगा कि रजनी बालाजी की निर्मम हत्या कर दी गई थी, शहीद हो गई थी वो, इसी तरह से और भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वहाँ पर शहीद कर दिए गए थे, लेकिन आज तक उनकी मांगें नहीं मानी गई हैं। मजदूर जो हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों से वहाँ आए हुए हैं, सो दे आर ऑल ऑन द टारगेट ऑफ द मिलिटेंट्स, वो सब मिलिटेंट्स के टारगेट्स पर हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ कि अभी तक जो है वो मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए ये जो सेक्शंस है हमारी, जो हमारी माइनॉरिटीज़ के लोग वहाँ कश्मीर में हैं, या कुछ लोग बाहर से आते हैं, जैसे टूरिस्ट आते हैं, या अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं, या दूसरे लोग आते हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सरकार को एडिक्वेट कदम उठाने चाहिए, प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए, जो मैं समझता हूँ जिनमें अभी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मैम भी हैं, मैम क्या कहना चाहेंगे? जी क्या आप कर लीजिएगा। अच्छा मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ आर.एच. चीफ जी जो हमसे बात कर रहे थे, और काफ़ी अच्छा मैसेज इनके द्वारा रहा। और जिस तरह से आज का दिन जो है शहीदी दिवस के नाम से जो है मनाया जाता है, वहीं पर लगातार इस तरह से बातें की जाती हैं कि जिस तरह से वैलेंटाइन डे के नाम से भी कई यूथ जो है इस दिन को मनाए, और उनको भी एक इनका कहना था कि वो अपनी जगह है, और जिस तरह से ये चीज़ें अपनी जगह हैं। और मैं आप सभी देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद के खिलाफ लड़िए, और जिस तरह से इन शहीदों को याद कीजिए आने वाले दिनों में। और जिस तरह से 14 फरवरी का दिवस जो है शहीदी दिवस के नाम से मनाया जाता है, और आप सभी इस दिवस को धूमधाम से मनाइए। तो इस तरह से बन रहे मेरे साथ, रोज देखते रहे न्यूज़ इन मिरर।